ताकि आप सभी लोग को बताएं कि बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चाहे प्राथमिक या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी होंगे, कल यानी कि 2 नवंबर 2023 को आप लोगों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है आपका वितरण किया जाएगा। जो कि जो प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग को ट्रेनिंग को लेकर भी जो है आपका शिक्षा विभाग के माध्यम से ऑफिशियल यहाँ पर नोटिस जो है जारी किया गया था। जो कि इसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले आपके ट्रेनिंग को लेकर, जब आप लोगों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है आपका वितरण कर दिया जाएगा कि कब से आप लोगों का ट्रेनिंग है, योगदान को लेकर आपका क्या है, बाकी कैसे आपको ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है और ट्रेनिंग के लिए आप लोगों को कहाँ जाना है और कितने दिन तक जो है आप लोगों का ट्रेनिंग जो है वो चलेगा। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ जो है आपका क्लियर जो है आपका हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका SCRT है उसके माध्यम से ऑफिशियल यहाँ पर जो आपका सूचना है, फिर मतलब जो आदेश जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर निगरानी करने को लेकर जो है आपका दिया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपका बोल दिया गया कि 4 नवंबर 2023 से 18 नवंबर 2023 तक आप लोगों का ट्रेनिंग चलेगा, यानी कि 15 दिन तक जो है वो ट्रेनिंग रहेगा। जो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, यानी कि आप लोग का ट्रेनिंग 4 से स्टार्ट होगा और 18 तारीख तक चलेगा। 15 दिनों तक आप लोगों का ट्रेनिंग जो है यहाँ पर रहेगा। आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपके समय को लेकर तो नॉर्मल सी बात है, ऊपर ही आपको पता चलेगा कि 15 दिन तक आपका ट्रेनिंग जो है वो चलेगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आप लोगों को 2 तारीख को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया, तो यहाँ पर 3 तारीख को ध्यान रखिएगा, 3 नवंबर 2023 को निर्धारित किए गए जो भी आपके प्रशिक्षण संस्थान है उसमें आपका योगदान जो है वो सुनिश्चित करेंगे। मतलब जो भी आप लोगों को ट्रेनिंग सेंटर के रूप में जो भी आपका प्रशिक्षण संस्थान जो भी आपका ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है उसमें आप लोगों को 3 नवंबर को, यानी 3 को ही यहाँ पर क्या है कि आपको योगदान मतलब वहाँ पर आपको अटेंडेंस जो है वो दे देना है, बस यही है और जो है आपका ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे यहाँ पर आपका बोला गया कि प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रेशन, ध्यान रखिएगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बारे में बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन 3 नवंबर 2023 को अपराह्न 5 बजे से, यानी कि शाम के 5 बजे से आपका प्रारंभ हो जाएगा। यानी 3 तारीख को यहाँ पर क्या है कि 3 नवंबर 2023 को आपका जो भी ट्रेनिंग सेंटर मिला है वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट होगा। जो कि नॉर्मल सी बात है, ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बोला गया वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का मतलब इसका मतलब है कि आपका ऑफलाइन जो आपका ट्रेनिंग सेंटर होगा वहीं पर जाकर जो है आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। जो कि शाम के 5 बजे से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको वापस कहीं और नहीं जाना है, बल्कि जो भी आपके ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं वहीं पर आप लोगों को रहना है, जो कि 15 दिनों तक जो है आप लोगों को रहना पड़ेगा। आगे यहाँ पर आपका बोला गया है कि जब यहाँ पर आपका 4 नवंबर होगा, क्योंकि 3 नवंबर को इस तरीके से हो गया, 4 नवंबर से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, तो 4 नवंबर को सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक आपका योगा वगैरह इस तरीके से रहेगा। तो बाकी आपका डिटेल में शेड्यूल जारी किया गया है कि कब तक आपका वो योगा चलेगा, कितने बजे से आपका क्लासेस चलेगा, कब आपका लंच होगा, कब आपका ब्रेकफास्ट होगा, कब किस तरीके से होगा, वो आपका डिटेल में बता दिया गया है, पूरा आपका 15 दिन का शेड्यूल। तो यहाँ पर आपने देख लिया, रजिस्ट्रेशन को लेकर क्लियर हो गया, 15 दिन आपका ट्रेनिंग चलेगा वो भी आपका क्लियर हो गया, कैसे आपको अपने प्रशिक्षण संस्थान में जाना है वो भी आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आगे जो आपके प्रशिक्षण संस्थान है, यानी कि जो आपकी ट्रेनिंग सेंटर है उसको लेकर आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे वर्ग 1 to 5 यानी जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनको लेकर बोला गया है। देखिए जब यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो आपका जिला है उसको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो आपके बहुत सारे जिले हैं, जिस जिले में आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, इसका मतलब यह है कि वहाँ पर या तो अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी या तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग सेंटर उसकी कैपेसिटी आपकी ज़्यादा बढ़ाई होगी। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कटिहार में देखेंगे तो आपका एक ही सेंटर बना है, वो आपका डायट जो है आपका बनाया गया। तो नॉर्मल सी बात है, जिन अभ्यर्थियों का कटिहार सेंटर मतलब कटिहार जिला BPSC की तरफ से आवंटित किया गया है, इसका मतलब यह है कि आप लोगों को तो सिर्फ यहीं पर जाना है, जो आपके डाट फॉरबिसगंज है यहाँ पर जाना है, इसके अलावा कहीं तो आपको जाना नहीं, क्योंकि आपका एक ही सेंटर है। उसी तरीके से आप अपने हर एक जिले का जो है वो देख लीजिएगा। आप इसमें मत जाइएगा, बल्कि ये जो आपका जिले वाला लिस्ट है आप सबसे पहले ये जिला देख लीजिएगा जो आपका जिला BPSC के माध्यम से आवंटित किया गया है। उसके बगल में कितने अभ्यर्थी रहेंगे उनकी यहाँ पर कैपेसिटी संख्या जो है आपके दी गई है। अब यहाँ पर देखिए कुछ जिले ऐसे हैं जिस जिले में आपके एक से ज़्यादा आपके प्रशिक्षण जो आपके ट्रेनिंग सेंटर वो यहाँ पर बनाए गए। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पर मुजफ्फरपुर का देख सकते हैं, मुजफ्फरपुर यहाँ पर इस तरीके से मुजफ्फरपुर में आपके 4 से 5 सेंटर ट्रेनिंग जो है बनाए गए हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होगा कि जैसे आप यहाँ पर कैंडिडेट हैं तो आपको कौन से मुजफ्फर वाले मतलब यहाँ पर डाइट में आपको जाना है, या फिर PTEC वाले में जाना है, या फिर आपका PTEC BNR इस तरीके से ट्रेनिंग कॉलेज, इस तरीके से PTEC इस तरीके से आपका बना है, तो कौन सा जाना है, सबसे बड़ा ये आपका कन्फ्यूजन होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अभी आपका डिसाइड ये नहीं किया गया, क्योंकि देखिए जिनका एक सेंटर होगा उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनका एक से ज़्यादा है उनको ही यहाँ पर जो है आपका कन्फ्यूजन होगा। तो हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि शिक्षा विभाग के माध्यम से यहाँ पर आप लोगों को रोल नंबर के बेस पे जो है आपका डिसाइड कर दिया जाए कि आपका इतना से इतना रोल नंबर है तो आप इस ट्रेनिंग वाले सेंटर पर जाएगा, या फिर हो सकता है कि आप लोगों का मोबाइल नंबर लिया गया हो तो मोबाइल नंबर के माध्यम से आप लोग को मैसेज जो है वो दे दिया जाए कि आपको कौन से ट्रेनिंग सेंटर पर जो है वो जाना है। उस तरीके का मैसेज आता है, फिर उसी ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन
3 नवंबर 2023 को आपको 5:30 बजे से आपका स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको वहीं पर जो है वो रह जाना है, जो भी आपके ट्रेनिंग सेंटर जो है बनाए गए हैं। बाकी जो वहाँ के लोकल होंगे, नॉर्मल सी बात है, आप परमिशन लेकर आ तो सकते हैं, लेकिन अगले दिन फिर आपको जब 4 बजे जाना है तो आप यहाँ पर टाइमिंग जो है वो देख लीजिए। 4 नवंबर को जो आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा 5:30 बजे से जो है आपका स्टार्ट होगा। तो एक तरीके से हो लगता है कि मतलब ऐसा भी हो कि अधिक अभ्यर्थी आना जाना चाहे तो हो सकता है कि परमिशन न मिले। बाकी कुछ अभ्यर्थियों का ज़्यादा दिक्कत होगा तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ के माध्यम से आपको परमिशन दे दिया जाएगा कि ठीक है, आप अपने घर जो है वो जाइए, फिर अगले दिन जो है आपको ट्रेनिंग में आ जाना है। तो आई होप इसे जो है वो समझ गए होंगे। बाकी ये जो आपका कौन सा जिला है, कौन से जिले में कौन सा आपका ट्रेनिंग स्थान है, इसको हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिए हैं, यूट्यूब का कम्युनिटी पर भी शेयर कर दिए हैं, तो वहाँ से भी आप जाकर जो है वो देख सकते हैं। बाकी देखिए, कल जो आप लोगों का प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिला है तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसको लेकर भी कन्फ्यूज हैं, क्योंकि उनको अभी तक पता ही नहीं चला कि आपको कौन से स्थान पर जाकर जो है आपको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो लेना है। देखिए, इसमें से 2 तरीके के अभ्यर्थी हैं। पहले ऐसे हैं कि जो ऐसे अभ्यर्थी हैं कि वो अपना काउंसलिंग कराने के बाद वो अपना घर भाग गए, फिर अब यहाँ पर आपका अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर हो गया तो उनको यहाँ पर ख्याल हुआ और फिर उनका यहाँ पर कन्फ्यूजन इस तरीके का हुआ कि हमको यहाँ पर कहाँ पर जाकर जो है हमको अपॉइंटमेंट जो आपके प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर मिले, अपॉइंटमेंट लेटर मिले, वो यहाँ पर आपको कहाँ पर जाकर जो है वो लेना है। बाकी दूसरे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं, क्योंकि देखिए, आप यदि ट्रेनिंग किए होंगे, ट्रेनिंग करने के बाद जो आपको स्कूल आवंटित किया गया है उसमें यदि आप काम कर रहे होंगे, यदि आप जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं माध्यम से आपको सूचना मिल गया होगा कि कहाँ पर जाकर जो है आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है आपको कल जो है वो लेना है। बाकी यदि मान लीजिए उसके बाद भी आपको किसी भी तरीके से नहीं पता चलता है, हकीकत में आप पढ़ाने भी जा रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ पर नहीं पता चलता है कि आपको कहाँ पर जाकर कल जो है आपको जाना है औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेने, तो देखिए हम टेलीग्राम पर भी शेयर करें और जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी है, थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करिएगा तो जितने भी आपके ज़िले हैं, उस ज़िले के जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनका हम कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो शेयर किए हैं, तो आप उनसे एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर जाकर जो है वो कल आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो लेना है। बाकी ट्रेनिंग को लेकर हमने बता ही दिया, 15 दिन आपका ट्रेनिंग चलेगा। रजिस्ट्रेशन को लेकर भी हमने ऊपर ही आपको बता दिया कि क्या है कि आपके रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होंगे। जो भी आपका ट्रेनिंग सेंटर मिला है, जिस भी आप जिले से होंगे, उस जिले में जाकर उस ट्रेनिंग सेंटर पर आप जाएंगे 3 तारीख को, तो 5 बजे से आप लोगों का यहाँ पर क्या है कि रजिस्ट्रेशन आपके जो स्टार्ट होंगे। फिर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद आप लोगों को वहीं पर जो है वो रह जाना है। बाकी इसके संबंध में और भी आपके दिशा निर्देश वगैरह जो है आपके जारी किए जाएंगे। नॉर्मल सी बात है, कल आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, हो सकता है कि कल, और नॉर्मल सी बात है, आप तो सभी लोग को पता ही है, इसमें कोई उस तरीके का है नहीं। और यहाँ पर आपके सेंटर भी बनाए गए। ज़्यादा दिक्कत उनको है जिनके ज़िले में 2 या फिर 3-4 इस तरीके से सेंटर बनाए गए, उनको यहाँ पर दिक्कत है। बाकी आप ऐसा भी हो सकता है कि जिनके ज़िले में 2 या फिर 3 या फिर 4 सेंटर बनाए गए हैं, हो सकता है कि यहाँ पर पहले आओ पहले पाओ की तरह हो, कि जैसे यहाँ पर आपका मुजफ्फरपुर पहले वाला में जो सेंटर है तो ज़्यादा अभ्यर्थी चले गए तो यहाँ पर उन लोग का हो गया, मतलब यहाँ पर मिल गया, रजिस्ट्रेशन करा लिए, तो फिर उसके बाद जो अन्य अभ्यर्थी बचे यहाँ पर इस तरीके से, हालांकि रोल नंबर वाइज या फिर कोई इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आ जाता कि आप यहाँ पर जाइए, आप यहाँ पर जाइए, तो थोड़ा सा अच्छा जो है वो रहता। तो देखिए, अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी टेलीग्राम यूट्यूब की कम्युनिटी को आप ध्यान देते रहेगा, जैसे भी जो कोई भी अपडेट वगैरह आते हैं वो हम वहाँ पर जो है पोस्ट कर देते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।